बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? भाई लाल लाल नज़र आ रहा है, दाने भी तो जूस भी तो छिलका भी तो उसके काली मिर्च भी तो नमक भी, कितनी सारी चीज़ें। देखिए रंग बरंगी बातें होंगी आज आपसे। और एक अनार 100 बीमार। जब आप लोग इसकी 100 बातें पता चलेंगी कि एक अनार खा के 100 फ़ायदे मिल रहे हैं, तो फिर मज़ा भी आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। और इस अल्लाह की नेमत का एहसास होगा कि अल्लाह ने क्या कीमती चीज़ हमें अता की। तो हमने सबसे पहले इसके छिलकों पे बात इसलिए करनी है कि छिलके ही उतारे गए थे, और छिलकों के बहुत सारे रूप हैं। देखिए ये तो इसका वो छिलका है जो हमने अभी उतारा है, मगर इसको जब हम ड्राई कर लेंगे तो वो दूसरे रंग का हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। अच्छा, अब इसकी ये चीज़ें अलग हैं और ये अलग है, मगर इन सब में सबसे पहले तो आप सबको पता ही होगा, मगर दोबारा सुनना ज़रूरी होता है ना, कि याद रहे कि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है इन सफ़ेद चीज़ों में। अच्छा, और अब हम इसके छिलकों की बात जब कर ही रहे हैं, तो ख़वातीन को अपनी स्किन की बहुत फ़िक्र रहती है और अपने हुस्न की भी, और होनी भी चाहिए, इसलिए कि परवरदिगार ने तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है। तो अब इसके छिलकों को बिल्कुल बिल्कुल पीस लीजिए, बिल्कुल पाउडर बना लीजिए। और फिर उसमें अरके गुलाब मिलाइए, और अरके गुलाब मिलाने के बाद आप जो है वो इसको बिल्कुल उपटन की तरह अपने हाथ में लगाना शुरू हो जाइए, और फिर रिज़ल्ट देखिएगा क्या आएगा। ये सब चीज़ों को मिला के बनाना है, ये याद रखिएगा। मैम, छिलकों अच्छा, को ड्राई करके करना है या इसी तरह सुखा के पीसना है? देखिए ड्राई करके ही इनको पाउडर बनाना होगा। मगर इससे पहले एक बातें शुरू हो गई, मगर भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, तो फिर प्यारी प्यारी बातों में ज़रा फिर टाइम लगने लगता है, इसलिए कि हर को तारीफ़ पसंद है और अल्लाह को भी पसंद है। तो फिर आप लोगों को ज़रा सा ये करना पड़ेगा, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और फिर आगे मेरी और बातें सुनिए। अच्छा भाई, फिर मैंने आपसे सूखे हुए छिलकों की बात की, तो मैंने कहा ज़रा छिलके भी ले आऊँ सूखे हुए। ये देखिए सूखे हुए छिलकों का पाउडर बनेगा, और ये इसका ताज है। इस ताज को ये बड़ा अहम होता है, और इसके नीचे के बीज खाना जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और उम्दा होते हैं बीज। और ये सूखा हुआ, ये ड्राई नहीं है अनार, ये ड्राई है अनार। इसको आप पीसने के बाद इसका पाउडर जो है इसमें अरके गुलाब मिला के, और आप इसको उपटन की तरह आराम से लगा सकते हैं। आपके जिस्म पे जो धब्बे, महासे और झाइयाँ हैं फेस पे, गर्दन पे, वो सब ख़त्म हो जाएंगी इसके पाउडर से। अच्छा, अभी हम इसके छिलकों का पाउडर, आप जैसे ख़वातीन को कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी आप इसकी एज़ फाँक लें थोड़ा सा और पानी पी लें, तो उससे भी फ़ायदा होता है। अच्छा, और आपको जो है वो खांसी में बहुत काम आता है इसका पाउडर। कि आपको खांसी की प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, ये तो सर्दियों की सौगात है, तो सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, तो आप इसका पाउडर बनाएं और उसको पानी में घोल के भी पी सकती हैं, और उसको फिर आपको बहुत ही आराम आएगा। और आप शहद में भी थोड़ा सा मिला के मैम, चाट कितना सकते हैं। लेना होगा ये जो आप बता रही हैं हाफ टी खांसी स्पून के से लिए? ज़्यादा नहीं, और थोड़ा कम ही ले लीजिए खांसी के लिए। और फिर उसको ट्राई कीजिए। देखिए पहले स्टार्टिंग में हमेशा थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, और एज भी काउंट होती है, कि हाफ टी स्पून आपको ज़्यादा लग रहा है तो कम कर लीजिए पहली ट्राई में। अच्छा, और ये जो मैंने आपको ये जो दाने दिखा रही हूँ, इसमें आप पानी मिला के और इसको आप निचोड़ के भी इसका रस इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको उबाल के भी आप पी सकते हैं।
आप उबाल के पिएंगे, आपके पेट के कीड़े, आपके पेट में कोई भी दर्द, आपके पेट में कोई भी जलन है, या आपको मुंह से बदबू आना है, और आपको नक्सीर का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को नाक से खून आने लगता है तो उसकी नाक में 2 ड्रॉप्स डालें तो उससे आपको बेहतरी होगी। और दस्त पेचिश जिनको हो जाती है, वो वही ना, एक अनार 100 बीमार, ये 100 बीमारियों का इलाज है। पेशाब ज़्यादा किसी को आने लगता है तो आप उसका जो है ना रस, और छिलकों को जो है ना, छिलके भी आप उसके जो ड्राई, वही थोड़ा सा पाउडर खिला दीजिए पानी के साथ, और फिर वो नॉर्मल पानी, ठंडा चिल वाटर में नहीं, आपका खून की रवानी को तेज़ करता है, आपको हार्ट डिजीजेस नहीं होने देगा। अनार आपका वेट भी, आपके जिस्म में मोटापा नहीं, आपके वेट को गेन करता है, यानी कि तंदुरुस्ती देता है आपको। मिर्गी में बहुत मुफीद है, जिनको मिर्गी के मसले हैं, मिर्गी के दौरे उठते हैं, वो ये पिएं, इसका रस पिएं, तो उससे फिर ये होगा, आपको मिर्गी की प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगे। और आपको जो है वो शरबत बनाइए, घबराहट होती है, जलन होती है मैदे में, उसमें उसको आप इसका रस पिएंगे तो आपकी बेहतरीन आपकी वो हो जाएगा। अच्छा, काली मिर्च और नमक का इस्तेमाल चुटकी चुटकी कीजिएगा, भर भर के मत डालिएगा। अच्छा, और पेट के कीड़े, बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, इवन बड़ों के पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, तो आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। अच्छा, कभी कभार लोगों की याददाश्त में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें भी आप जो है ना, वो इसका जो फूल है, मैं अक्सर इसके इस ताज की बात करती रहती हूँ कि इसके ताज के नीचे के बीज जब आप खाएंगी तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा, तंदुरुस्ती होगी, और आपको बहुत ही, अर्के गुलाब के साथ इसका इस्तेमाल रखिएगा ज़्यादातर, इसलिए कि भाई ये भी बादशाह और गुलाब भी बादशाह, तो जब दोनों बादशाह मिलेंगे तो वो तो अपना रूप दिखाएंगे ना कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे फ्लू आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो आपको इसको इस्तेमाल करने का है, और खांसी के लिए तो बेस्ट है। अनार का रस पीना बहुत ज़रूरी है, मगर न्यू खाना भी है। जैसे किसी को जो है वो रस पसंद ना आए तो आप इस तरह इसको आप पानी डाल के ना हाथ से निचोड़ेंगे ना, तो इसका रस जब भी निकल आएगा, और इसका पानी पीना बहुत अच्छा है।